इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, पूरे आवाम की तरफ से बधाई देना चाहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया, और इसके पहले भी हमेशा आप देखते होंगे कि हर तरह के काम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में वैसा ही होता है जो ऐतिहासिक होता है और जनहित में काफी लाभकारी काम होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इनके दिल में जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, और उनके स्थिति वस्तु स्थिति को हमेशा समझने का काम करते हैं। और इस चीज को देखते हुए उन्होंने बढ़ाने का काम किया, ताकि ऐसे बहुत सारे परिवार, बहुत सारे वृद्धजन होते हैं जिनको बुजुर्गावस्था में परिस्थिति आ जाती है, पैसे के लिए, दो पैसे के लिए उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को देखते हुए 400 से बढ़ा करके 1100 का काम किया, और वृद्धा के साथ साथ में जो विधवा पेंशन है उसकी भी बढ़ोतरी हुई है। तो जो विधवा और वृद्धा सभी लोगों का 1100 जो होने का काम किया, इसके वजह से लोग काफी समाज में उत्साह है और सभी लोग का काफी आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में। जिस तरीके से बिहार में विपक्ष के द्वारा लगातार नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है, उनकी वस्तु स्थिति या उनके सेहत को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कह सकती है, विपक्ष का काम है किसी पर आक्षेप लगाना, लेकिन सच्चाई है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सामने विपक्ष कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। जो उनकी जनाधार है और जो जनता के बीच में, आम आवाम के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है, और विगत 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार प्रदेश में जो विकास का काम किया है, और हर क्षेत्र में जो लाभकारी योजना चली है हमारे बिहार प्रदेश में, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जितने वर्ग है, ऐसा कोई नहीं है जिनके लिए लाभ की योजना नहीं चली हो। ऐसा कोई घर नहीं है बिहार में जिसमें विकास की रोशनी नहीं गई हो। और इस चीज को, सच्चाई को आम आवाम समझता है, और इसलिए माननीय लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन इनके सामने किसी का विपक्ष का कहना है कि 1300 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। उनका कहना है कि जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिल रहा है उसे 3000 रुपये किया जाए। देखिए, करने के लिए कुछ भी कहे, उनकी जब कार्यकाल चली थी विपक्ष का, 2005 के पहले जो उनका कार्यकाल था, उसमें क्या पेंशन मिला करता था? उस समय तो योजना थी भी नहीं, और उनकी करीब करीब 10-15 साल उनकी सरकार चली थी, तो कहे नहीं इस तरह की योजना लाए लालू जी। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि टेंशन में पेंशन बढ़ रहा है। देखिए, तेजस्वी जी टेंशन में पेंशन या कुछ, टेंशन तो उनको छाया हुआ है। इस चीज देख करके खुद हतोत्साहित हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी योजना लाए हैं ताकि पूरे आम आवाम खुशहाल है, और सबके दिल में इनके प्रति काफी विश्वास और काफी उत्साह बनी हुई है। इस चीज को देख करके तेजस्वी जी खुद हतोत्साहित हैं, और इसलिए इस तरह के बोली बोल रहे हैं। और सारे विपक्ष चूंकि हतोत्साहित है, और हतोत्साह में आकर के वे कुछ भी बोल सकता है लोग, लेकिन सच्चाई है कि आम जनता काफी खुश है। सभी जाति वर्ग धर्म के लिए और सभी महिला पुरुष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है हमारे बिहार में, हर तरह के विकास के कार्य किया है, इसके चलते सब लोग काफी खुश है, उत्साहित है। और आगामी जो चुनाव होने वाली है 2025 में, इसमें देखिएगा जो हम लोग की नारा है कि 2025 में 225, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे पूरे बिहार में। तबीयत सेहत उनका ठीक है? सेहत उनकी अच्छी है, काफी अच्छी है। सेहत लेकिन आए दिन उनका वीडियो वायरल हो जाता है, कभी किसी को जबरदस्ती कुछ चीज पहना देते हैं, कभी ले लेते हैं माथे पर रख देते हैं, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं, ये सब देखने की नजरिया है। एक ठो रामायण की कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो विपक्ष की नजरिया से उनको देखते हैं, उनको वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी नजर आते हैं, और जो उनकी महानता के दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, उनके कार्यकाल के दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको महान नजर आते हैं। सच्चाई यह है कि आज बिहार में जो इतने ज्यादा राशि आ रही है केंद्र से, और सभी राशि का सदुपयोग हो रहा है, पूरे बिहार में विकास हो रहा है, इस चीज को यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी प्रकार की कमी मानी जाती, तो जैसे चारा घोटाला वे किए थे वे लोग, और अन्य तरह की कई घोटाला लोग किए थे, वो सारा घोटाला नहीं होता बिहार में। उस तरह के घोटाला का काम होता, पैसा की लूट होती, बंदरबाट होती, लेकिन पूरे बिहार में जो विकास का काम हो रहा है और केंद्र से इतनी ज्यादा पैसा आ रही है, तो इस चीज को तो जनता देख रही, आम आवाम देख रही। इसके सामने विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष का मुद्दा ही क्या, कैसे कर सकते हैं कि किसी के विषय में आप आक्षेप लगा सकते हैं जब इतना बड़ा लगातार हजारों हजार करोड़ के सदुपयोग हो रहा है? लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 17 महीने में लाखों लोगों की नौकरी दी गई, 17 महीने के कार्यकाल में। तो क्या लगता है कि देखिए, कुछ लोग पहले भी जो नौकरी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ही लोगों की नौकरी हुई है बिहार में,
और साथ में सानिध्य में चाहे आरजेडी वाले रहे हों चाहे एनडीए परिवार हो। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नौकरी हो रही है, बहुत ज्यादा रोजगार की संभावना बिहार में बढ़ती जा रही है, हर तरह की रोजगार, नई नई रोजगार बिहार में खुलती जा रही है, कल कारखाने खुल रहे हैं बिहार में, जितने बंद पड़े थे चीनी मिल से लेकर के कारखाने सब खुल रहे हैं बिहार में। तो यहाँ हजारों हजार लोगों की आने वाली दिन में अभी भी रोजगार की गारंटी होगी है और बहुत सारे विभागों में नौकरियां मिल रही है। तो ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कृति है, उनकी देन है। और साथ में कोई सरकार में रहता है, अगर वो कहे कि 17 महीना में मैंने ये दिया वो दिया, उनकी अपनी अगर भूमिका रहती तो पहले अपना भूमिका दिखा दिए रहते। उनका इस तरह की भूमिका माने हमको तो कोई जनता विश्वास नहीं करेगी, हमको क्या करना है, कोई जनता। चुनाव से पहले लगातार प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में और कई योजनाओं की लंबी लिस्ट जो बिहार को मिल रही है, बिहार में लगातार योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का दौर जारी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं और सच्चाई है उनकी नज़र बिहार और उड़ीसा वगैरह सभी प्रदेशों पर रहती है। इस चलते कि हमारे बिहार प्रदेश पिछड़ा प्रदेश माना जाता है पूरे भारतवर्ष में, और पिछड़े के लिए बिहार प्रदेश को मांग भी किया जाता था विशेष राज्य की दर्जा के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य की दर्जा तो मान लीजिए अभी नहीं मिला है, लेकिन विशेष पैकेज बिहार को मिला है। और जब विशेष पैकेज मिला है बिहार को, तो बिहार के विकास की गति को बढ़ाने के लिए, बिहार के विकास को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरा होती है बिहार में। और ये हमारे बिहार की सौभाग्य है कि जब आते हैं तो हजारों हजार करोड़ के बिहार का प्रोजेक्ट देते हैं और बिहार में हर क्षेत्र में विकास की संभावना बनी रहती है। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है बिहार के लिए। तेजस्वी का कहना है कि जो भी एनडीए में भीड़ आ रही है वो अफसर लोग भर भर के ले आ रहे हैं। वो सब तेजस्वी यादव कुछ भी कहें, एनडीए की भीड़ नहीं। एनडीए जो अभी विगत चुनाव में जितनी बढ़िया भारी बहुमत से जीत हुई है, चाहे लोकसभा की चुनाव रही हो या मध्यवर्ती चुनाव जो हुई है उसमें, तो इसमें कहाँ से वोट आया? वो तो पदाधिकारी लोग वोट नहीं दिया था। तो इस तरह से जहां भी भीड़ आ रही है वो भीड़ यहाँ के आम आवाम अपना उमंग के साथ में, उत्साह के साथ में अपने प्रधानमंत्री को देखने जाते हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने जाते हैं और उनके भाषण को लाभ उठाने जाते हैं। ये यदि कोई बात कह रहा है तो अपना खुद सोचे क्या सोच के कह रहा है।